बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। मैं जवाद भाई के साथ हूँ एट 9.9 इंडिया फिश एक्वेरियम शॉप। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। वालेकुम अस्सलाम वैसे तो फ़ाहिद भाई। ईशान भाई जो है काम्फा फ्लावर ऑन जेली देखते हैं। जवाद भाई स्पेशलाइजेज इन गोल्ड फिश Goldfishes। और एंड ऑल। राइट जवाद भाई, आप कभी मिलते नहीं हो शॉप पे। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू फाइंड यू? नॉर्मली मैं 2 to 4 रहता हूँ शॉप पे, Okay. तो जिसे भी मुझे मिलना है मैं 2 to 4 मिल जाऊँगा। अच्छा, जनरली हमने मॉर्निंग में शूट किया है, प्रॉब्ली दैट्स द हाँ, रीज़न मैं वी डिड नॉट सी मॉर्निंग में यू। तो मॉर्निंग में नहीं। जवाद भाई बहुत मर्तबा मैं यहाँ पे आया हूँ, कभी हमने गोल्ड फिश का कवर नहीं किया। 2 साल हो गया, राइट, एंड इट्स हाई टाइम दैट वी कवर गोल्ड फिश इज़ वेल। एक बहुत अच्छा स्टॉक आया है अपने पास एंड आपके पास नॉलेज है, सो प्लीज़ इसके बारे में बताइए। लेट्स, कौन सी है ये फिश? ये ओरेंडा गोल्ड फिश है, शॉर्ट बॉडी में है ये। बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर आप इनका देख सकते हो, एकदम शॉर्ट बॉडी। जवाद भाई, कोई अगर ओरेंडा लेता है, गोल्ड फिश लेता है, क्या क्या चीज़ देखना चाहिए? सबसे पहले तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो इसका एकदम परफेक्ट बॉडी राउंड शेप की है। तो ऐसी बॉडी शेप की गोल्ड फिशेज मतलब खूबसूरत लगती है, देखने में बहुत अपीलिंग लगती है। ये जो टेल है जनरली रैंचो में इतना छोटा आता है ना। ये तो लॉन्ग टेल है, शॉर्ट टेल नहीं है। शॉर्ट टेल जो आती है वो और ज़्यादा छोटी रहती है। ये मतलब मीडियम टेल गोल्ड फिश है ये। आपके पास जो रहती थी वो रैंचो फिश, उसमें भी शॉर्ट टेल ही होता था ना? वो रेंचू की नॉर्मली टेल उतनी छोटी ही रहती है, एकदम Okay. बड़ी टेल नहीं रहती उसकी। सो बट ओरेंडा जनरली हम देखते हैं, ये तो बहुत अच्छा शेप है, जो हेड होता है जो सर पे, हाँ। वो आपके शॉप पे ही देखा हूँ मैं, और बड़े बड़े हेड वाली थी। हाँ, तो वो कौन सी टाइप की थी और ये वो कौन सी भी है? ओरेंडा ही थी। हम्म। अभी ये कैसा है, वेन ग्रोथ इनका अभी हो रहा है, डेवलप हो रहा है। आप देख सकते हो कि जैसे ये फिश है, इसका अच्छा डेवलप हो चुका है। फिर इधर पे फुल ऑरेंज है पीछे साइड में, उसका पूरा वेन ग्रोथ अभी डेवलप क्या हो रहा क्या है। कहते हैं पूरा उसको? वेन? वेन बोलते हैं। वेन, वेन, VEN? WEN। WEN, हाँ, वो जो वेन। हेड है उसको वेन कहा हाँ, जाता है। वेन कहते हैं उसको। ओके। और क्या खिलाना चाहिए? इज इट बिकॉज ऑफ द फीड का इनका वेन ग्रो होता है, कि इस ब्रीड ही वैसी रहनी चाहिए? ब्रीड ही वैसी रहनी चाहिए। जो ब्रीड रहती है उसमें ही मतलब वेन अच्छे से ग्रो होता ओके। है। अगर मतलब हाई क्वालिटी की जीन्स नहीं रहेगा ना, तो उतना ज़्यादा वेन ग्रोथ होगा नहीं। जवाद भाई, लोग कहते हैं बहुत डेलिकेट होती है फिश, अगर स्पेशली इसको वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव ड्यूरिंग द विंटर सीजन, इज इट करेक्ट? अगर इसको आप प्रॉपर केयर करेंगे, प्रॉपरली इनको मतलब आप फीडिंग करेंगे, वाटर चेंज करेंगे, इनका जो टैंक सेटअप है वो अगर अच्छा रहेगा, तो फिर ये इंशाल्लाह बहुत सालों तक के भी सर्वाइव कर सकती है। इनके लिए टिपिकल वाटर कंडीशन क्या होनी चाहिए, बताओगे हमें? इनको मतलब टैप वाटर या RO वाटर आप यूज़ करना चाहिए इसमें। और इसमें मेन तो फिल्ट्रेशन रहता है। फिल्ट्रेशन इनको बहुत अच्छा चाहिए रहता है। कि आपने क्या लगाया? हम लोग ने सम फिल्टर लगाए, आप देख सकते हो ऊपर सम पे। कुछ सब घर पे नहीं पॉसिबल है ये, तो क्या करना चाहिए? तो टॉप फिल्टर लगा सकते हैं या कैनिस्टर फिल्टर लगा सकते हैं इसकी जगह पे। जनरली लाइफ स्पैन क्या होती है इनकी, और ये पर्टिकुलरली क्या साइज़ की होगी, क्या उम्र की होगी? ये अराउंड 4 इंच बॉडी साइज़ है। और और उम्र कितनी होगी इनकी? इनकी एज तो ऐसा ज़्यादा नहीं होगी, अराउंड 6 मंथ्स की होगी है। और इनका लाइफ स्पैन क्या होता है लाइफ जवाद भाई? स्पैन तो जनरली इन लोगों का मतलब ऐसा बताते हैं कि मतलब बहुत साल जीती है, जैसे 5-6 ईयर्स, 10 ईयर्स भी कहीं कहीं बोलते हैं। आप अगर अच्छे से ग्रूम करेंगे, रखेंगे, तो बहुत साल जीती है ये। और कितना फीट टैंक होना चाहिए इनके लिए, ये साइज़ की मछली के लिए? 3 फीट टैंक चाहिए, अराउंड 5 फिशेस के लिए। ओके। एंड हाउ मच आर यू आस्किंग फॉर दिस वन, सिंगल का? इसमें ये जो गोल्ड फिशेस है, इनका प्राइस 7,500 से लेके या पेयर का 9,000 बोल रहे हो की या है। सिंगल का? सिंगल पीस सिंगल का, का? क्योंकि ये बहुत हाई क्वालिटी की है। आप देख सकते हैं इनका बॉडी शेप, स्ट्रक्चर वगैरह एकदम परफेक्ट है। ये सब A ग्रेड की फिशेस है, इसमें कोई भी आपको B ग्रेड, C ग्रेड की कोई भी फिशेस नहीं है। जवाद भाई, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल इसमें? जो मेल फीमेल रहता है, मेल इसमें रहता कुछ है ना, बताओगे कौन सा मेल है, कौन सा ऐसा फीमेल ऐसा है? देख के नहीं बता सकते, उनको चेक करना पड़ता है, Observe करना पड़ता है। ऑब्जर्व करना पड़ता है। और उनका मतलब जैसे जहाँ पे मेल का बिहेवियर कैसा होता है? एग्रेसिव रहता है, एग्रेसिव रहती है, और उनको चेक करना पड़ता है। ऐसा स्टमक के पास में थोड़ा प्रेस करके मालूम करना पड़ता है। अगर एग रिलीज़ कर रही है तो वो फीमेल है। और इनका कभी आपने ब्रीडिंग कराया है आपने? ब्रीडिंग हुई है हमारे हाँ, पास में एक बार। क्या प्रोसेस होता है बताओगे इनका? वो अपने आप ही ब्रीड कर लेती है ये। नहीं, क्या अलग रखना पड़ता है दो को? अलग करना पड़ता है, जब ब्रीड स्पॉन्ज हो वगैरह जाती है रखना उसके पड़ता बाद है में या अलग कटोरा रखना पड़ता है एग लेकर? नहीं, टैंक के अंदर भी कर सकते हैं। बेयर बॉटम टैंक होना बेयर चाहिए। बॉटम टैंक होना ओके। चाहिए। कितने दिन में होते हैं इनके हैच?
अंडे? हैच तो वही 48 आवर्स में हैच हो जैसे जाता है। फीमेल को रखना है कि मेल नहीं, फीमेल उसके दोनों? जब एग लगा देती है उसके कुछ टाइम बाद एक 24 आवर्स के बाद आपको निकाल देना है, मेल दोनों फीमेल male, दोनों female निकाल दोनों के फिर उसी के अंदर आप ऑटोमेटिकली वो हैच हो जाते हैं। सर्वाइवल रेट क्या है? बच्चे बचते हैं क्या? बहुत बचते हैं, मोटे? बहुत बचते हाँ? हैं। हाँ। तो इंडिया में क्यों नहीं हो रही है इनका? वाई इज इंडिया फेलिंग इन ब्रीडिंग? इंडिया में होती है ज़्यादा ब्रीडिंग, थाईलैंड से ही आती है इंडिया सारी। में होती है ब्रीडिंग, हाँ। लेकिन जो हाई क्वालिटी ब्रीडिंग जो थाईलैंड में होती है वो कहीं पे भी नहीं होती है। ओके, सो ये 7,000 रुपये आपने बोला ना? 7,000 रुपये स्टार्टिंग कॉस्ट है। 7,000 रुपीज़ है। स्टार्टिंग कॉस्ट है इनका। और ये एक फिश का बता रहे हैं हम, पैर का नहीं है। पैर का नहीं, ये पर पीस का प्राइस है। जवाब भाई एक और लॉट है, ओरंडा ही है, ये भी ऑरेंज बट ये है। उससे बेटर लग रही है माशाल्लाह। आई डोंट नो व्हाट इज द प्राइस लाइक। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन जवाब भाई। ये अपाचे ऑरेंज है। अपाची ओरंडा। हाँ, अपाचे। क्या कलर है यार। हाउ मच आर वी आस्किंग जवाब भाई? ये 7,000 की है। सेम प्राइस? नहीं, सब अलग अलग वो भी प्राइस है। 7,000 की हाँ, थी? 7,000 हाँ, स्टार्टिंग कॉस्ट है क्या- इनका। जवाद स्टार्टिंग भाई क्या कॉस्ट। फिशेस है यार ये तो। हाँ, कौन सी रहेगी ये? ये ब्लैक ऑरेंज है। ब्लैक ओरंडा। हाँ। कितने की आएगी ये? ये 7,000 स्टार्टिंग कॉस्ट है इनका। ये टैंक की ये जितनी जो भी रेड कलर दिख रहा है हमें, हाँ वो लाइट की वजह से दिख रहा है ऊपर इनके फिन पे? रेडिश ब्लैक दिख रहा है। हाँ, ये लाइट के वजह से दिख रहे ओके, ये भी 7,000 रुपीज़ हैं। की? 7,000 स्टार्टिंग कॉस्ट है। 7 to 9,000 में इनका प्राइस रखा हूँ। आई थिंक उससे बेटर लग रही है यार ये, बहुत ज़बरदस्त। बहुत खूबसूरत ये वाली लुक एट द शेप। इसका शेप। आप इनके फिन्स भी देख सकते हो। इसकी बात कर रहे हो? हाँ, ये वाली बहुत ही ब्यूटीफुल है। जवाब भाई क्या खिलाना पड़ता है इनको? यू फीड लाइव इनको वॉर्म्स? पैलेट खिला सकते हैं Pellets। आप। हाँ, और इनके लिए हमेशा बे बॉटम टैंक की रखो ना, वरना Bare वाट bottom लगा रहेगा देती तो है। अच्छा रहेगा, नहीं तो इनको मतलब लग जाएगा, स्टोन्स वगैरह कुछ भी लग सकते वो तो दिन भर ड्यूटी पे लगी रहती है, ऐसा तो रख ही नहीं सकते ना, तो सही, गंदगी सही, कर सही। डालता है। नहीं तो निकाल देंगे, हाँ। बार बार हटाते रहेगी और उनको लग भी जाते हैं। मैं पूछा था आपसे इनकी लाइफ स्पैन क्या होती है, कितने सालों तक की जी लेते हैं मैं ऑन एन बता एवरेज? ऐसे तो नॉर्मली मतलब 4-5 अगर आप साल? अच्छे से रखेंगे तो 4-5 साल तो इजीली रह लेती है ये। और आप इनको अकेले रखना है कि कम्युनिटी टैंक में नहीं, रहेगी? ये इनको अकेले नहीं रखना है, इनको कम से कम आप एक पैर लेके रखेंगे तो ये नहीं नहीं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट यानी यही नस्ल की रखनी यही है यही फिर? नस्ल की रखना है, यही क्योंकि दूसरे वैरायटी की निप दूसरी कर लेते हैं ना variety। इनकी। हाँ, निप करते हैं, इनके जो फिन्स और टेल रहती है ना वो निप करेगी। इनको गोल्ड फिशेस के साथ में ही रखना है। गोल्ड फिशेस के आप अलग वैरायटीज़ आती है जो मतलब पैंडा और एंडा है या रैंचू है या र्यूकिन्स है, आप उसके साथ में इनको रख सकते हो। जवाब है इसमें 9,000 वाली कौन सी आप ये बता वाली रहे 9,000 की है। हैं? ये जो ये जो ब्लैक है, इसकी बात कर रहे हैं? हाँ, ये और 9,000 की है। अलग ये वाली बहुत ज़बरदस्त। आप देख सकते हैं उनका बॉडी शेप आँख एकदम कहाँ पे? मुझे परफेक्ट। तो आँख ही नहीं दिख रही है इसकी। आँख है उनकी, लेकिन वैन के अंदर नहीं, मतलब छुप उसकी जाती है। अच्छा हाँ, हाँ, वैन इतना बड़ा रहता है कि इनकी आईज मतलब थोड़ा छुप जाती है। शी कैन सी ना। हाँ, शी कैन सी। इसकी इनका दिख रही है बॉडी आप शेप, आप साथ में, बॉडी शेप इसकी नहीं दिख रही है मुझे। जिसका आँख में। वैन बहुत ज़्यादा हाँ, ग्रो बहुत हो बड़ा जाता है ना, आप उसको ट्रिम भी कर सकते हैं। जिनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उनको ट्रिम करना तो पड़ता इनमें कोई ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होते? है। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। खाली मतलब उसको ट्रिम करके थोड़ा सा जैसे वो येलो लिक्विड आता है वो आप जनरल एड आता है वो डाल सकते हैं। हैव यू डन इट योरसेल्फ? यस, Yeah. लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये है ओरंडा फिश। और कुछ है? और थोड़ा भी टैंक ओरंडा है। हल्का सा मैला है, बट एक ग्लिम्स बता दूं मैं? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। इसमें हमारे पास में अपाचे ऑरेंडा है और ऑरेंज ऑरेंडा है। दिस इज ऑरेंज ओरंडा, दिस इज अपाची। अपाचे, इसमें अपाचे ये वाला आप इसका देखिए। कितना अच्छा है यार वैन, हाँ, इसका लवली, बहुत ब्यूटीफुल वैन है। फिन्स भी इसकी बहुत ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो ये 7 से 9,000 की जितनी फिशेस, हाँ, सब, सोलो सब, फिश, सब। हम सिंगल का बात बता रहे सिंगल हैं, सिंगल का प्राइस फिश बता का रहे हैं। प्राइस ठीक है, 7,000 to 9,000 रुपीज़ ईच है। जिस किसी को भी खरीदना है कॉल कीजिए, नंबर गिवन ऑन स्क्रीन। जवाब आपका नंबर डालना है इसमें हाँ, सिर्फ। मेरा नंबर। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Well,